मेरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय बनने के बाद में पुलिस प्रशासन ने काफ़ी सुधार लाया है। इसी की एक कड़ी आज हमारे सामने हम पेश करने जा रहे हैं कि जिस तरह से किराएदार और मालिक मकान के बीच में, या यूँ कहे कि जो किराएदार होते हैं, चाहे वो होटल हो, घर हो, दुकान हो, इनका आपस में जिस तरह से जो व्यवहार बनता है उसको लेकर उसकी पूरी जानकारी अब पुलिस को देनी होगी। किस प्रकार की जानकारी देनी होगी, पहले किस प्रकार की दिया करते थे जिसमें पुलिस का खास रोल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर पुलिस का इसमें रोल होगा ताकि किसी भी तरह से क्राइम पर काबू पाया जा सके, जो ग्राफ है उस पर काबू पाया जा सके। इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मेरा भंदर वसई विरार के डीसीपी विजयकांत सागर है, वो हमें जानकारी देंगे कि किस प्रकार की भी तब्दीली लाई जा रही है किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो करार होता है उसको लेकर। सर, किस तरह की तब्दीली हुई है? देखिए, मेरा भाईंदर वसी विरार पुलिस आयुक्तालय यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और उसमें ज़्यादातर जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, किराए से रहते हैं, लेकिन ये लोग आने के बाद उनकी जो इन्फॉर्मेशन कहीं से यानी पुलिस तक पहले नहीं थी। कुछ है ऐसे जो लोग यहाँ पे आए थे, उन कुछ यानी कुछ ऑफेंस में वगैरह जो है उसके उनके नाम सामने आए। जब पुलिस तपास करने जाती है तो उसका कोई डेटाबेस हमारे पास नहीं रहता है। तो ये रहने के लिए जो है अभी पुलिस आयुक्तालय की तरफ से जो है CRPC 144 का जो नोटिस जो है इशू करवाया है। इसके तहत अभी जो भी टेनेंट जो है अभी आपने यहाँ पे आ रहा है, तो जो ओनर को और उसका जो पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो भी वहाँ पे टेनेंट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना, इसके बारे में हमने जो गाइडलाइन इशू करवाए हैं। इसके तहत जो है कि जो भी यहाँ पे आपने यहाँ पे भाड़े से रहने के लिए आता है, तो उसका जो भाड़े करू जो भी रहेगा, उसका आइडेंटिटी कार्ड, उसकी यानी पहचान, उसकी अगर वो जो फॉरेनर है तो उसका पासपोर्ट और वीज़ा की जेरोक्स, और उसका जो फ़ोटो, इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन जो भी उसके इन करस्पॉन्डिंग पुलिस स्टेशन में देने के बारे में अभी ये आदेश इशू हुआ है। इसके बारे में जो पहले आदेश निकला था उसके बाद कुछ क्लियरिटी करनी ज़रूरी थी, क्योंकि उसमें जो है पहले हमने 24 आवर में देना ऐसे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कुछ लोगों को उसके बारे में नहीं दिक्कत आती है। इसके बारे में अभी 3 दिन में ये इन्फॉर्मेशन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देने के लिए बारे में अभी आदेश हुआ है। और जो आदेश किस फॉर्मेट में चाहिए और कहाँ से देना है, इसके बारे में लोगों में थोड़ा सा इशू था। तो हमने ये क्लियर करवाया है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको यानी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यानी फिजिकली देना चाह रहे हो तो जो भी हमने फॉर्मेट अभी इसमें इशू किया है, और फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन भर के आप यानी पुलिस स्टेशन में जाके दे भी सकते हो, लेकिन दैट इज़ नॉट कंपलसरी। इसमें हमने हमारे सभी पुलिस स्टेशन की ईमेल आईडी भी दिए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भर के आप ईमेल भी कर सकते हो। हमारी नया आयुक्तालय है तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ दिनों में आ रही है। जैसे वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, उस वेबसाइट में भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इस टाइप से ये आदेश पारित हुआ है। सागर साहब, जिस तरह से जो अभी नए आदेश पारित हुआ है, जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना हो गए किराएदार को, टेनेंट को, और वो डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद में क्या उसे पुलिस एनओसी माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें एनओसी की कोई बात नहीं है। जो भी बाड़ेकुरु है, जो और टेनेंट जो है, जो उनका ओनर है, उनका जो एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके लिए एनओसी का कहीं से पुलिस एनओसी का कोई इसमें पॉइंट नहीं है। जैसे आपका यहाँ पे भाड़ेकुर आता है, वो कौन है, कैसे है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में देना इसके इस आदेश से कंपलसरी करवाया है। सागर साहब, अगर कोई ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करता है, पूरी जानकारी नहीं देता है, तो उसको लेकर क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, इसके बारे में अभी जब ये अध्यादेश बन जाता है, आदेश हो जाता है, तो अगर उसका पालन नहीं हुआ तो जो उनके ऊपर जो है IPC 188 के तहत गुना दाखिल किया जाएगा। ये IPC 188 की थोड़ी सी आप अगर जानकारी देंगे तो अच्छा होगा हमारे दर्शकों को, कि क्या सज़ा का उसमें प्रावधान किया गया है या किस प्रकार का उन्हें आर्थिक दंड दिया जाएगा? देखिए, इसके बारे में जो है 188 जो है कि जो भी शासन का जो नियम किया है, उसका उल्लंघन करते हैं तो उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है। अगर उसमें बताया गया है कि 3 दिन में देना है, तो 3 दिन में नहीं दिया तो उनके ऊपर ये गुना दाखिल किया जाएगा।
सर ऐसे भी कई सारे मामले सामने आते हैं कि मकान मालिक है या जो जगह का मालिक है ये बाहर रहता है, अब्रॉड रहता है और वो अपनी दुकानों को या अपनी उस प्रॉपर्टी को एजेंट के हवाले दे देता है, वो केयर टेकर के तौर पर। अब ऐसे लोग ऐसे वो समय में है कि जो मालिक यहाँ पर नहीं है, किराएदार यहाँ पर है, एजेंट यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या 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 करना पड़ेगा? एग्जैक्टली अगर आपने ये जो फॉर्म देखा तो उसमें ने एजेंट की भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर मालिक के थ्रू एजेंट अगर ऑपरेट कर रहा है तो दिस विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजेंट की ये जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देनी है। मतलब मालिक की जगह पर एजेंट को अपना केयर टेकर के तौर पर वहाँ पे सभी जानकारी देनी होगी। यस, अगर मालिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कहीं से वो बाहर है, तो जो भी उसमें इंटरमीडिएट जो एजेंट उसमें काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दें। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। थे ये विजयकांत सागर साहब जो डीसीपी है मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय में। इनके मुताबिक कि अब जो पहले को जिस तरह से कार्य प्रणाली हुआ करती थी टेनेंट और ऑनर के बीच में, उसको बदल कर अब नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा। इसमें किराएदार को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। उसके काफ़ी जो जो फॉर्मेट जो बताया गया है जिसे हम साइड में चला रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट के मुताबिक उसे अपनी जानकारी देनी होगी। मकान मालिक को या जगह मालिक को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, साथ में एजेंट को भी अपनी रजिस्ट्रेशन, उसका नाम, पता, एड्रेस पूरी जानकारी देनी होगी। इस पूरे कार्य प्रणाली के पीछे जो मकसद है वो यही है कि किसी भी तरह से मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय बनने के बाद में क्राइम का जो ग्राफ है उस पर काबू पाया जा सके। अनेक मरतबा ऐसा सामने आया है कि जब पुलिस किसी मामले की तहकीकात के लिए उस पर्टिकुलर जगह पे जाती है या उस मामले की छानबीन के लिए उस आरोपी तक पहुंचती है, तो पता चलता है कि उसने अपनी किसी प्रकार की जानकारी दी ही नहीं है मकान मालिक को, जिसके चलते उनकी जांच में और तकलीफ होती है। और ये एक बहुत सराहनीय कदम पुलिस आयुक्तालय द्वारा लिया गया है कि अब पूरी तरह जानकारी अब मकान मालिक को देने के साथ साथ में पुलिस को भी देनी होगी। और ख़ास बात यह है कि ये पुलिस एनओसी नहीं होगा, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होगा जो किराएदार अपने मकान मालिक को देगा, पुलिस को देगा, ताकि किसी भी तरह से जो आपराधिक वृत्ति के जो लोग हैं वो उन पर काबू पाया जा सके और वो गुनाहों पर उनका किसी तरह से नकेल ना बढ़े। इसके चलते ही ये पूरी कोशिशें की जा रही है। इस कोशिश को ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर सलाम करता है। इस प्रकार के और भी कई जानकारी जो आएगी आयुक्तालय द्वारा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।